संत शिरोमणि कवि कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ना। कबीरदास का जन्म वह ऐसे समय में हुआ था जिसमें समाज विभिन्न टुकड़ों में बंटा हुआ था। जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, पद को लेकर के, धन को लेकर के विभिन्न प्रकार की विषमताएं उस समय समाज के अंदर फैली हुई थी। और ऐसे समय में संत शिरोमणि कबीरदास का जन्म हुआ था और उन्होंने समाज के अंदर जितनी भी विषमताएं फैली हुई थी उन सभी विषमताओं पर कुठाराघात किया है, उन विषमताओं को दूर करने का भरसक प्रयास किया है। तो ऐसी महान शख्सियत के बारे में हम आज पढ़ते हैं। वैसे हिंदी साहित्य के भक्ति काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। सगुण के अंतर्गत वो आते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, उसका रूप आकार मानते हैं, उसका जन्म लिया हुआ मानते हैं, अवतार मानते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में बसा हुआ मानते हैं। ये है सगुणवादी। और दूसरा है निर्गुणवादी, यानी जो भगवान का ना ही तो कभी जन्म मानते हैं, ना ही कभी मृत्यु, ना ही मंदिर मस्जिद में निवास मानते हैं, ना ही अवतार मानते हैं, यानी भगवान को कण कण व्यापी मानते हैं, वो होते हैं निर्गुणवादी। और इन दोनों काव्य धाराओं के अंतर्गत भी दो दो भागों में इनको बांटा गया है। जैसे सगुण काव्य धारा को दो काव्य धारा में और बांटा गया है, जैसे कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि है यानी विशेष कवि हैं वो है कबीरदास जी, और राम काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है तुलसीदास। दूसरी ओर जो निर्गुण काव्य धारा है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक संत काव्य धारा है और दूसरी सूफी काव्य धारा है। जो संत काव्य धारा है उस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि यानी पुरोधा कवि हैं वो कबीरदास जी है, और जो सूफी काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। यानी वैसे एक या दो नंबर के प्रश्न में ऐसे पूछा जा सकता है कि नहीं, भक्ति काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। और वैसे इन दो भागों के भी आगे दो दो भाग कर दिए गए हैं, तो वैसे चार भागों में बांटा गया है। हमें पढ़ना है जो निर्गुण काव्य धारा है उस काव्य धारा के अंतर्गत जो संत काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास के बारे में। कबीरदास का जन्म कब हुआ, उसके माता पिता कौन थे, कहाँ हुआ, उसके परिवार में कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, क्या वो पढ़े लिखे थे, उनके साहित्य से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षाएं मिलती है। साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत यानी इनके साहित्य में क्या विचार थे, क्या भाव थे, कैसी रचना शैली थी इनकी, किन शब्दों का प्रयोग किया है, कैसे मुहावरों को लिया है, ये आता है शिल्प पक्ष में। एक अनुभूति पक्ष होता है और एक अभिव्यक्ति पक्ष होता है। तो अनुभूति में जो विचार है, जो भाव है वो आ गया। अभिव्यक्ति में यानी इन्होंने अपने विचारों को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, किन का सहारा लिया है, अलंकारों का, शब्दों का, मुहावरों का, शब्द शक्तियों का, काव्य गुणों का, ये सारी बातें हैं। ये बाह्य पक्ष होता है काव्य का। तो आज हम पढ़ते हैं कबीरदास के बारे में। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की विशेष महत्ता और सार्थकता है। यानी भक्ति काल हिंदी साहित्य में एक अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं, अपने आप में सार्थक है। भक्ति काल को वैसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल में बहुत प्रतिभाशाली कवियों का जन्म हुआ है। जैसे चार काव्य धाराएं तो मैंने आपको अभी अभी बताई है, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। और इनके जो प्रतिनिधि कवि है वो भी अपने आप में प्रतिभाशाली थे। अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने समाज को दी थी।
तो अपने आप में इनकी रचनाओं के कारण ही भक्ति काल स्वर्ण युग भी कहलाता है। स्वर्ण यानी बहुमूल्य धातु के समान, जैसे सोने को बहुमूल्य धातु माना जाता है, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल को भी स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। तो इसके जो प्रतिनिधि कवि है संत काव्यधारा के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूरा भक्ति काल 4 वर्गों में विभाजित है, 4 भागों में बांटा गया है। संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा। कबीर संत काव्यधारा के श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित संत कवि हैं। यानी निर्गुण के अंतर्गत संत काव्यधारा आती है और उस संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है वो कबीरदास जी हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कबीर पंथियों में कबीर के जन्म के संदर्भ में यह छंद प्रसिद्ध है। यानी जो व्यक्ति कबीरदास को मानते हैं वो इस छंद को इस प्रकार से प्रसिद्धि दिलवा रखी है। 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ थे, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भई, घन गरजे दामिनी दमके बूंदे बरसे झर लाग लय, लहर तालाब में कमल खिले तह कबीर भानु प्रकट भई। 1455 साल गए, यानी साल यानी संवत 1455 को चंद्रवार एक ठाठ है। चंद्रवार होता है सोमवार को, एक ठाठ है कि इस प्रकार से एक ठाठ हुआ था, इस प्रकार से एक अच्छा काम हुआ था। जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भई, यानी जेठ, जैसे आम बोलचाल में जेठ, साठ, सावन, भाद्रपद ऐसे महीनों के नाम हैं, तो जेठ उतरते की पूर्णमासी तिथि के दिन कबीरदास प्रकट हुए थे, कबीरदास का जन्म हुआ था। घन गरजे दामिनी दमके बूंदे बरसे झर लाग लय, घन गरज रहे थे यानी बादल चमक रहे, बादल गरज रहे थे, दामिनी यानी बिजली दमक रही थी, चमक रही थी, बूंदे बरसे झर लाग लय, बूंदे बरस रही थी और झड़ी लगी हुई थी, लहर तालाब में कमल खिले तह कबीर भानु प्रकट भई। लहर तालाब यानी लहर तारा नामक तालाब में कमल खिले, यानी कमल रूपी कबीरदास खिले, कबीरदास कमल रूपी कबीरदास थे। तह कबीर भानु प्रकट भई, तह यानी उसी समय उसी स्थान पर कबीर भानु प्रकट भई, कबीर रूपी भानु यानी कबीर रूपी सूर्य उदित हो गए थे। कहने का मतलब कबीरदास का जन्म हुआ था। इनके जन्म के विषय में भी एक धारणा बनी हुई है, जैसे इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था और उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज से डरते हुए इसको लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था और वहां पर कोई नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति था और वो निसंतान था, तो उन्होंने कबीरदास को उठा लिया और फिर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा जुलाहा दंपति के द्वारा हुआ है। हास्य यह है कि कबीर का जन्म संवत 1455 में हुआ और मृत्यु संवत 1575 में। इसको मैंने सन और संवत के बारे में आपको पहले भी बताया था कि 1455 में यदि हम 57 साल घटा लेते हैं में से तो हमें सन प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही 1575 में से 57 साल घटा लेते हैं तो सन निकल आता है। यानी 1 या 2 नंबर का जो प्रश्न आता है आपके लिए, तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कबीरदास का जन्म किस सन में हुआ, कबीरदास का जन्म किस संवत में हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सन पूछा है तो सन में ही उत्तर देना है और संवत पूछा है तो संवत में ही उत्तर देना है। लोकमत है कि कबीर शिशु रूप में नीरू और नीमा जुलाहा दंपति को काशी के लहर तारा नामक तालाब में मिले थे, तालाब के किनारे मिले थे तथा इस दंपति ने कबीर का लालन पालन किया था। यानी वो निसंतान थे और निसंतान को जब कोई बच्चा मिल जाता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तो इन्होंने उसको उठा लिया था, कबीरदास जी को उठा लिया था और इनका लालन पालन उनके घर ही हुआ था। बाद में इन्हें ही कबीर का माता पिता माना गया, यानी जो पालन पोषण करता है। माता के बारे में तो ये है कि वो विधवा थी, तो पिता के बारे में पता ही नहीं है कौन था, तभी लोक लाज के चलते इन्होंने इसको त्याग किया था। और जो पालन पोषण करने वाले हैं वो नीरू और नीमा जुलाहा दंपति है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसके पालन पोषण करने वाले माता पिता कौन थे, तो आपको इसका उत्तर देना है
नीरू और नीमा जुलाहा दंपति। कबीर के असली माता पिता कौन थे? यह कबीरदास के असली माता पिता कौन थे? यह अज्ञात है, यानी इसके बारे में अभी अच्छे से पता नहीं है। लोक की यह भी धारणा है कि कबीर गृहस्थ थे, यानी संसार के अंदर ये भी धारणा बनी है और वैसे कि ये गृहस्थ थे, और वैसे ये गृहस्थ थे भी क्योंकि इनकी पत्नी का भी नाम आता है और इनके संतानों का भी नाम आता है। इसका मतलब इन्होंने घर बार बसा रखा था। बाद उनकी पत्नी का नाम लोई था तथा एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली थी। अधिकांश विद्वान रामानंद को कबीर का गुरु मानते हैं, यानी उनके पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली थे, और जो अधिकांश विद्वान यानी इनके गुरु का नाम है वो रामानंद था। वैसे जैसे आजकल वाली शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा इन्होंने ग्रहण नहीं की थी, जैसे संसार को देख करके संसार के अंदर क्या घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उनके बारे में इनको अच्छी नॉलेज थी, अच्छा ज्ञान था। वैसी शिक्षा है इन्होंने अपने गुरु रामानंद से प्राप्त की थी। वैसे इन्होंने एक दोहे में खुद भी स्वीकार किया है कि मसीह कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यानी मैंने स्याही मसीहोती स्याही और कागज को तो छुआ भी नहीं है और कलम को तो हाथ में भी धारण नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनपढ़ थे। जहाँ तक कबीर की रचनाओं का सवाल है उस बारे में उल्लेखनीय है कि नागरी प्रचारणी सभा की खोज में कबीर की 150 रचनाएं बताई गई है, लेकिन ये संख्या मात्र सूचनात्मक है। ये तो सूचनात्मक होगी ही क्योंकि इसने खुद स्वीकार कर रखा है कि मैंने कभी कागज और स्याही को छुआ नहीं है, कलम नहीं पकड़ी है। तो इनके दो शिष्य थे, सुंदरदास और धर्मदास। तो ये जैसे उपदेश देते थे तो उनके उपदेशों को इनका जो शिष्य था सुंदरदास वो इनके साथ ही रहता था, तो वो इनके उपदेशों को कलमबद्ध कर लेते थे, वो लिख लेते थे। और है जो ग्रंथ है बीजक है, और उस बीजक के 3 भाग हैं, साखी शब्द और प्रमेणी। लेकिन इसके अंदर अपनी किताब में जो दे रखा है प्रमाणिक और अप्रमाणिक रचनाएं, जैसे प्रमाणिक होती है उसको तो हम सच मानते हैं, लेकिन अप्रमाणिक को हम कैसे मान लें कि ये कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। तो वैसे अलग अलग विद्वान हैं वो बताते हैं कि इनके द्वारा 150 रचनाएं रची गई है, कोई कहता है 3 रचनाएं हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनकी उपदेश से जो इनके शिष्य ने लिखी है वो एक ही ग्रंथ है जिसका की शब्द और प्रमेणी। जहाँ तक कबीर की रचनाओं का सवाल है उस बारे में उल्लेखनीय है कि नागरी प्रचारणी सभा की खोज में कबीर की 150 रचनाएं बताई गई है, लेकिन ये संख्या मात्र सूचनात्मक है, वैसे ही सूचना ही दी गई है। कबीर की रचनाओं कबीर वचनावली संपादक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, कबीर ग्रंथावली संपादक श्याम सुंदर दास, कबीर रचनावली संपादक पार्श्वनाथ तिवारी। जैसे कबीर की जो बीजक रचना है उस रचना को इन्होंने अलग अलग नामों से, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली नाम से प्रकाशित करवा दिया है, श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से, और पार्श्वनाथ तिवारी ने कबीर रचनावली नाम से प्रकाशित करवा रखा है, अलग अलग नामों से। बोलते हैं। और रमीर दास ने अपने जीवन में जो जो बातें अनुभव की है उन बातों को अपनी कविता के अंदर इन्होंने उकेरा है, पिरोया है, कविताओं के अंदर पिरोया है, यानी वाणी के माध्यम से इन्होंने तो बोला है, पिरोने का काम है वो इनके शिष्य ने किया है। उन्होंने कागज लेखी पर कम आंखें देखी पर ज्यादा भरोसा किया है, यानी वो इन्होंने इग्नोर किया है, उन बातों को अच्छा नहीं माना है जो इन्होंने अपनी आंखों से समाज में घटित होता हुआ देखा है
उन पर ज्यादा भरोसा किया है, ज्यादा विश्वास किया है। वैसे तो कबीर भक्ति दास है, वो भक्ति के निर्गुण पक्ष को ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन निर्गुण पक्ष को महत्व देने के साथ साथ समाज के अंदर जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, जो अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं, उन सभी बातों को लोगों के सामने अपने तरीके से प्रस्तुत करने का काम भी किया है, सहजता के साथ उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। इन्हीं व्यंजनाओं के कारण कबीर को सामाजिक चेतना का सच्चा कवि भी माना जाता है। यानी यही कारण रहे हैं कि समाज के अंदर जो बुराई फैली हुई थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने भरसक जो प्रयास किया है जाता है, क्योंकि इन्होंने समाज को चेताया है, समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश की है। जो बुरा कर रहे थे उनको चेता दिया है कि यदि तुम बुरा करोगे तो उसका फल तुम्हें बुरा ही मिलेगा। यदि तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें अच्छाई मिलेगी, या जो परिणाम आना है वो तुम्हारा अच्छा आएगा। यदि बुरा करोगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने चेताने का काम किया है। तो ये सामाजिक चेतना का सच्चा पूजा। कबीर का युग सामाजिक विषमताओं का युग था, क्योंकि कबीरदास का जन्म सन 1398 में हुआ था और संवत 1455 में हुआ था। तो उस समय देश पर मुस्लिम धर्म के लोगों का शासन था, और मुस्लिम लोग होते रहते हैं, कभी धर्म को लेकर के, कभी पद को लेकर के, कभी धन को लेकर के, कभी ऊंच नीच को लेकर के, राज्य को लेकर के। तो ये इस प्रकार का युग था। कबीर का युग सामाजिक विषमताओं का युग था। उनके युग में जाति विद्यमान थी, यानी बहुत अधिक विषमता फैली हुई थी। कोई अपने धर्म को बड़ा बता रहा है, कोई अपने धर्म को, कोई जाति को लेकर के झगड़ रहा है, कोई राज्य को लेकर के। तो इस प्रकार की बहुत सारी हुई थी। वे समाज से सारी विषमताओं को समाप्त कर देना चाहते थे, इसलिए वे विषमता फैलाने वाले कारकों पर करारा प्रहार करते हैं। कबीर कहते हैं, यानी सारी जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को ये दूर करने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने कारणों को कोशिश कारणों को जाति प्रथा को के विषय में इन्होंने लिखा है। एक बूंद एके मलमूत्र, एक चाम एक गुद्दा, एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूता। यानी एक बूंदे, एक बूंद यानी सभी मनुष्यों के शरीर में एक ही प्रकार का खून, यानी बूंद है, जो खून की बूंद है वो एक ही प्रकार की होती है। खून का रंग लाल है तो लाल ही होता है। सभी मनुष्य के अंदर एक ही प्रकार का खून बहता है, और सभी का मलमूत्र भी एक जैसा ही होता है। एक चाम एक उद्दा, यानी एक ही प्रकार की त्वचा है, वो सभी मनुष्यों की होती है। कहने का मतलब है कि भगवान के घर से जैसे जन्म होता है व्यक्ति का, तो उसमें जो खून मांस हाड़ वगैरह होते हैं वो सभी के एक जैसे ही होते हैं। किसी जाति को लेकर के ये नहीं होता कि इस जाति में खून है वो सफेद रंग का है, इस जाति में लाल रंग का है, इसकी चमड़ी काली है, इसकी गोरी है, लेकिन है तो चमड़ी ना वो। एक ज्योति थे सब उत्पन्न, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, कि एक ही ज्योति से यानी एक ही प्रकाश फैलाने वाले ईश्वर से सभी का जन्म हुआ है। तो कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र है, कहने का मतलब भगवान के घर से सभी व्यक्ति है वो एक समान प्रोसेस से, प्रक्रिया से जन्म लेते हैं। एक ही प्रकार का खून मांस हड्डियां वगैरह होती है। तो इसमें ब्राह्मण और शूद्र वाली बातें कहाँ से आ गई है। ये जो जाति प्रथा है
ये समाज के अंदर यानी जन्म लेने के बाद बनती है। समाज के कुछ एक व्यक्ति जो ठेकेदार होते हैं, अपने आप को समाज का ठेकेदार मानते हैं, वो इस प्रकार की विषमताएं फैलाते हैं, क्योंकि वो ऐसी विषमताएं फैलाते हैं तभी उनका स्वार्थ पूरा होता है। वो अपने